नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। आप सबको मेरा नमस्कार। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज अयोध्या कांड से 52 सर्ग सुनाऊंगी। यह सर्ग बहुत ही विशद है, यानी 102 श्लोक इसमें हैं। इस सर्ग में विशद रूप से श्री राम जी को अनुरोध करेंगे सुमंत्र जी वापस ले जाने के लिए या अपने स्वयं उनके साथ ले जाने के लिए। और माता जी बड़े विशद रूप में सीता जी गंगा जी से प्रार्थना की। इन्हीं दो कारणों से यह सर्ग बहुत बड़ा है। शुरू में जब रात्र व्यतीत होती है, सवेरा होता है, तो श्री राम जी गुह को बुलाते हैं निषाद राज कि गंगा पार करने के लिए नाव की व्यवस्था करो। निषाद राज ने नाव की व्यवस्था की। अति सुंदर, खेने वाला भी बहुत अच्छा और विश्वास पात्र नाव खेने वाला है। मजे की बात है कि मैं पूरा सर्ग पढ़ी, लेकिन कहीं भी मुझे यह नहीं प्रसंग पढ़ने में आया जो श्री रामचरितमानस रामायण में राम केवट प्रसंग है, वह इस सर्ग में तो नहीं है। गंगा पार कर गए तो भी नहीं। अब कौन से कब आगे कहीं है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन गंगा पार कर लिए श्री राम जी, लेकिन केवट का प्रसंग नहीं। आइए, चूंकि सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, तो हमें सुनना है। और इस सुनने में श्री राम जी के वचन रहते हैं। वे मर्यादित जीवन जीने के लिए कैसे कैसे किसी को भी समझाते हैं, तो उसमें हमारे भी समझने योग्य रहता है। गोह ने जब नौका उपस्थित की तो कहा कि श्री रामचंद्र जी से कि अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्रगामिनी गंगा नदी के पार करने के लिए आपकी सेवा में यह बहुत ही सुंदर नाव आ गई है। अब आप इस पर शीघ्र ही आरूढ़ होइए। तब महातेजस्वी श्री राम ने गुह से इस प्रकार कहा, बोले सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। अब शीघ्र ही सामान नाव पर चढ़ाओ। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी तथा धनुष लेकर दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट की तरफ जा रहे थे, उसी मार्ग से गंगा तट पर गए। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र अब शीघ्र ही पुनः आप महाराज के पास लौट जाओ। तुम उनकी ही आज्ञा से मुझे इतनी दूर तक वन में ले आए हो। अब यहां से तुम रथ लेकर चले जाओ। अब मैं पैदल ही जाऊंगा। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त देखकर सुनकर सुमंत्र जी दर्द से बिच्छोह से श्री राम के बिच्छोह से व्यथित हो गए और कहा, पुरुष सिंह श्री राम, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की बात, यानी ईश्वर की बात कर रहे हैं, वन में रहने के लिए आप विवश होना पड़ा, उस देव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूँ कि जो इतने पूजा पाठ करते हैं उनको भी सरलता से फल सिद्धि नहीं प्राप्त होती होगी। वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष यानी महान यश आप प्राप्त करेंगे। चलिए आप अयोध्या। श्री राम
निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पूर्ववासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया और कैकेयी के वश में रहकर हम दुख से पीड़ित रहेंगे। सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर के देर तक रोते रहे। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी ने श्री रामचंद्र जी से बारंबार मधुर वाणी से कहे। सुमंत्र जी ने कहा, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाले सुदृढ़ आपके समान दूसरा कोई नहीं। श्री राम जी सुमंत्र जी से कहते हैं कि मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाले सुदृढ़ आपके समान दूसरा कोई नहीं। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न करना पड़े। महाराज दशरथ की इच्छा भी चूर चूर हो गई। वे मुझे राज्याभिषेक कराना चाहते थे, नहीं कर पाए। मेरे वियोग में वे बहुत ही दुखी हैं, इसलिए आप वही कार्य करिए जिस कार्य से उन्हें सुख मिले। सुमंत्र जी जिस किसी भी कार्य में जिस किसी भी तरह उन्हें अच्छा लगे वही करिएगा। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा उन्हें आर्य जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से आप प्रणाम कहना। हम लोग अयोध्या से निकल गए हैं अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात से हम लोग दुखी नहीं हैं, इस तरह आप उनको समझाना। सीता के तरफ से, लक्ष्मण के तरफ से, हम लोग हमारे तरफ से उन्हें प्रणाम करना और सारे देवियों माताओं को समझाना कि हम लोगों को कोई दुख नहीं है। हम लोग शीघ्रात 14 वर्ष वन में व्यतीत करके हम वापस आएंगे। और भरत के लिए उन्होंने संदेश दिया कि भरत को कहना कि जैसे अपनी माता को चाहेंगे वैसे ही हमारी अन्य माताओं को भी चाहेंगे और राजा दशरथ को अब अपने पिता को उनके अनुकूल ही कार्य करें। इस तरह श्री राम ने सबका संदेश, मैं संक्षिप्त में सुना रही हूं, बहुत विस्तृत है। श्री राम जी ने सुमंत्र को सबके प्रति अपना उनका कर्तव्य सुनाते हुए समझाते हुए बोले। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर के सुमंत्र ने पुनः कहा, तात मैं आपका सेवक हूं, अगर बोलने में कुछ दृष्टा करूं तो भक्त समझ करके क्षमा करिए। अब मैं यह रथ आपके बिना सुना रथ लेके नहीं जाऊंगा अयोध्या। बहुत विस्तृत वर्णन किया है इसमें क्यों क्यों, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ कि सोना रथ देखकर अयोध्या वासी चित्कार कर उठे। आपने खुद सुना जब आप अयोध्या नगर से बाहर आ रहे थे तो नगर में कितना हाहाकार मचा था। मैं नहीं जाऊंगा आपके बिना, आपके साथ 14 वर्ष रहने की मुझे आज्ञा दीजिए। तो श्री राम जी ने उन्हें समझाने के लिए कहा, नहीं, आपको अयोध्या जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जाएंगे, आप जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं है जो हमारे पिता का ध्यान रख सके और उस राज्य का भार संभाल सके। इस तरह सुमंत्र बार बार उन्हें कह रहे थे कि नहीं, आप चलिए। श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का भी सुख पाने की आशा रखता हूँ। आप प्रसन्न होइए और मैं वन में आपके पास रहना चाहता हूँ। बार बार ये बात कह रहे हैं। प्रभु, मैं वन में रहकर अपने सिर से यानी सारे शरीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सुख मैं सर्वथा त्याग करता हूं। इस तरह वे बार बार श्री राम जी से कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा। अनेक प्रकार के दीन वचन कहकर बारंबार याचना करते हैं। श्री राम ने फिर इस प्रकार कहा, सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझे आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है मुझ में, उसे मैं जानता हूं।
फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहाँ से अयोध्यापुरी में भेज रहा हूँ उसे सुनिए। बहुत युक्ति से बोलते हैं। कहते हैं जब आप नगर को लौट जाएंगे तब कैकेयी को विश्वास होगा कि मैं वन गया, इसलिए मैं आपको भेज रहा हूँ वापस। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करेगी, बार बार उन्हें ताना मारेगी, और ऐसा मैं चाहता नहीं। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि उसको एकदम विश्वास हो जाए कि मैं वन को चला गया और वह निश्चिंत होकर के भरत को समृद्धशाली अयोध्या का राज्य प्रदान कर। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गुह से उत्साह पूर्वक यह युक्त बात कही। एक बात कही, क्या कहा? निषाद राजगुह, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहां ग्रामवासी आते हैं। ऐसे निर्जन वन में रहना है जहां ग्रामवासी नहीं आते। वहीं मुझे जाना है। तुम एक काम करो, अब तो मैं तपस्वी हूँ, वन के आश्रम में ही वास करना है। इसके लिए जटा धारण आदि का आवश्यक विधि मुझे पालन करना है। अतः फल मूल आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों का ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा पर सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़ के पेड़ से बड़ का दूध ला के मुझे दो। उस समय गुह जो थे वो ला के दिए। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई। महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हुए। उस समय वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण बलकर वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। और उसके पश्चात वान प्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने वान प्रस्थोचित व्रत को ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुह से बोले, निषाद राज, तुम अपनी सेना और खजाना किला से अपने राज्य की रक्षा करना बड़ा ही कठिन कार्य। इस प्रकार गुह को इस प्रकार आज्ञा देकर उसे विदा ले इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहां से चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा, पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है, तुम पहले विदेह नंदनी सीता को आगे बैठाओ। तुम बैठो, फिर मैं बाद में बैठूंगा। उसी प्रकार वे लोग नाव में आरूढ़ हुए और उसके पश्चात महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी बाद में नाव पर चढ़े। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाया। इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेना सहित गुह को भी जाने की आज्ञा दी। नाव पर भली बात बैठकर मल्लाहों को उसे चलाने का आदेश दिया। तदंतर मल्लाहों ने नाव चलाई। कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करता था। वेग से सुंदर डांड चलाने के कारण वह नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। भागीरथी की बीच धारा में पहुंच करके सती साध्वी विदेह नंदनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से यह प्रार्थना की। अब मैं यह विस्तृत सुनाऊंगी। कहते हैं, देवी गंगे, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी आप कृपा कीजिए। वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाइयों के साथ पुनः अयोध्यापुरी में आए। कहती हैं, सौभाग्यशालिनी देवी गंगे, उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। स्वर्ग भूतल
और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली देवी तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो। इस लोक में समुद्र राज की पत्नी के रूप में दिखाई देती है। कहती हैं सीता जी, शोभाशालिनी देवी, पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः वन से सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1 लाख गौ में बहुत से उत्तम उत्तम वस्त्र और अन्न प्रदान करूंगी। कहती है देवी, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भागों से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हैं। आपके किनारे किनारे जो देवता, तीर्थ और मंदिर हैं, उन सबका मैं पूजन करूंगी। निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पतिदेव मेरे साथ अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुंची। किनारे पहुंचकर शत्रुओं को संताप देने वाले नरसिंह श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेह नंदिनी सीता के साथ आगे को प्रस्थान किया। तदंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा कुमार, अब सही कठिनाई अब उपस्थित हुई। यह निर्जन वन है। सीता की रक्षा के लिए तुम सावधान होकर आगे चलो। बीच में सीता जी, इस निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। पीछे पीछे मैं चलूंगा। अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है। अब इस समय से कठिनाइयों का सामना आरंभ हुआ है। आज विदेह कुमारी को पता चलेगा कि वनवास का वास्तविक कष्ट क्या होता है। अब ये ऐसे वन में प्रवेश करेंगी जहां मनुष्यों का आने जाने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। न धान आदि के खेत हैं, न टहलने के लिए बराबर भूमि। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े, उनके पीछे सीता और उनके पीछे रघुकुल नंदन श्री राम जी और गंगा जी के उस पार से सुमंत्र जी इन लोगों को तब तक देखते रहे जब तक ये लोग दृष्टि से ओझल नहीं हो। लोकपालों के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धशाली वत्स देश यानी प्रयाग में जा पहुंचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था। वहां के लोग बड़े हिष्ट-पुष्ट थे। अभी 102 श्लोक का हिंदी में अर्थ है, बहुत बड़ा है, 1-1.5 घंटा लगता है, लेकिन संक्षिप्त में सुनाया मैंने। कहते हैं वहां उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, नाम बता रहे हैं हिरण का, वराह, ऋष्य, ऋषत और महारुरु, इन 4 महामृगों को बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंद मूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले। इस तरह से द्विपंचाशा सर्ग यहाँ पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे द्विपंचाशा सर्ग यहीं पूर्ण होता है। अगले सर्ग में फिर से श्री राम कहेंगे लक्ष्मण को अयोध्या जाने के लिए। बड़ा ही मतलब रोचक प्रसंग रहेगा, सुनिएगा जरूर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।